वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के संगीन से संगीन तर होते हुए हालात। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर शौकत कादर ने। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है? पाकिस्तान हमें मुस्तकिल नजर आता है एक रिएक्टिव मोड के अंदर। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर, और अमेरिका से वो कैसे मुख्तलिफ हैं? क्या वजह बनी इस इतने बुरे हालात की और इतने संगीन हालात की? देखिए जी, अब आपने एक सवाल में को मेरा ख्याल है 10 सवाल पूछ डाले हैं, मगर एक कड़ी पकड़ता हूँ, उधर से कोशिश करता हूँ इंतजार करने की। कि अब पहली बात आपने कही कि पाकिस्तान रिएक्टिव लग रहा है, कि वो जी जो हो रहा है उसकी स्ट्रैटेजी पे बात कर लें। पाकिस्तान और अमेरिका की कितनी मुख्तलिफ है स्ट्रैटेजी? पहले इस बात से मैं गुजारिश अपना करना शुरू, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो इसके बाद निकलेगी। जो एक पहली चीज हुई वो ये समझ आई कि हमारे दोनों के इंटरेस्ट जो है, जो भी वो उसमें हर चीज में मुत्तफिक हम नहीं है। अब उस पर समझने के लिए एक चीज मैं वो गुजार करना चाहता हूँ कि ये जो तालिबान, सो कॉल्ड तालिबान है, इनके 3 गिरोह हैं। ब्रॉड ग्रुपिंग अगर हम करें तो 3 किस्म के गिरोह हैं। एक गिरोह है जो अफगान तालिबान है, और वो सिर्फ अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा गिरोह है पाकिस्तानी पश्तूनों का, जो अफगानी पश्तूनों की हिमायत कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, जिसमें वजीर कौम शामिल है। और तीसरा गिरोह है पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जो सिर्फ हमारे खिलाफ लड़ रहा है और अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ रहे, जिसमें मासूद हैं और अफरीदी हैं और मोमंद हैं और कुछ जो पंजाब में जो है वो। ये जो जब ये हमारे ये 3 गिरोह आप समझ लें, तो अमेरिका की मुखालिफत है उन गिरोहों के साथ जो उनके साथ लड़ रहा है, हमारी मुखालिफत है उन गिरोहों के खिलाफ जो हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो हमने जब ये फैसला कर लिया कि हमारा इंटरेस्ट पहले इनके साथ लड़ना है, और वो अगर हमने देखना होगा तो बाद में देखेंगे, वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी शामिल है। उसने हमें को तंग नहीं किया, तो हम उनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। तो इस बात पे इख्तिलाफ राय काफी अरसे से चल रही थी, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में कोई रिएक्टिव मोड नहीं, उसने कुछ अरसे पहले से, ये पिछले कुछ 6-7 माह से नजर आ रहा था, तो उन्होंने एक अपना मुंतखब कर लिया है कि हमने किस रास्ते पे चलना है। So ये कोई नई न्यू फाउंड पोजीशन नहीं है पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान टफ स्टैंड ले रहा है? ये बिल्कुल न्यू फाउंड नहीं है। इसमें मैं ये मुझे 1 मिनट दीजिए तो मैं ये सिर्फ वजाहत कर दूं आपको कि अमेरिका के और सऊदी अरब के मुखालिफत के बावजूद हमने ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा जो था, जो इतने अरसे से टला हुआ था, हमने वो कर लिया। जिस वक्त सऊदी अरब ने हमसे इमदाद मांगी, तो ये पहली दफा है कि उन्होंने कहा कि हमें अफवाज की मदद कीजिए, हमने उनको इनकार कर दिया। जिस वक्त ये बात आई नॉर्थ वजीरिस्तान में, तो हमने 2 टोक जवाब दे दिया कि हम नहीं करने को तैयार। इस वक्त भी अभी भी ये अशफाक कियानी जो है, ये कम गोश आदमी है, मगर ये पिछले 3 दिनों में 2 दफा इसने ये बात कही है। पहली दफा इसने ये कहा है कि ये इस तरह इल्जाम तराशी अच्छी नहीं है, और माइक मनन को अच्छी तरह पता है कि कौन कौन हक्कानी के साथ, जिसमें उसका इशारा वाज़े तौर पे अमेरिका की तरफ था कि भाई आप भी उसके साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर दूसरी दफा उसने बयान दिया, उसने कहा जी ये जो बातें आप कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होता। जिस वक्त आप हमला आप हम पे करते हैं, आप अफगानिस्तान से होता है, तो क्या आप उसको रोकते हैं? तो अगर आप वो नहीं रोकते तो हम आपके जो हमलावर यहाँ से है उनको क्यों रोकें? और आखिरी बात मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे ही हमला हुआ था काबुल में, तो सिराज हक्कानी ने उसी रोज बयान दिया था। उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में बैठा ही नहीं हूँ, मुझे तो 1.5 महीना हो गया अफगानिस्तान गए हुए। अच्छा जी, ठीक। और मैं उधर से बात कर रहा हूँ, और मेरे पास अफगानिस्तान में इतने हिमायती हैं कि मुझे नॉर्थ वजीरिस्तान में पनाह चाहिए ही नहीं। चलिए विल कम बैक टू जी। मैं इसमें जुमला ऐड कर दूं, जहाँ ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो हमला नहीं रोकते तो हम वहाँ हमला क्यों रोकें। ये इस तरह की बात नहीं है। जब ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि चित्राल और दीर में अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ग्रुप ने या अफगान ग्रुप्स ने हमला किया पाकिस्तान की सरजमीन में, तो अमरीकी अफवाज या AN उसे रोकने में कामयाब ना हो सकी। ये हकीकत की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी यहाँ पे इस टेरेन में टोटल कंट्रोल हासिल करना कितना मुश्किल है, ये
اس چیز کی ایویڈنس ہے جس طرح سے وہاں سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے امریکنز کے لیے. جی بالکل وہ بارڈر اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو مینیج کرنا جو ہے اب یہ تھیوریٹیکلی کہہ دینا کہ پاکستان اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتا یا آپ کی ٹیریٹری جو میپ میں ہے اس کے اندر یہ ایریا آتا ہے. یہ تو ایک ٹٹ فور ٹیٹ قسم کا ایک آرگیومنٹ ہے. طلعت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیے گا کہ ہمارے بارے میں, ہم 10 سال سے اتحادی ہیں امریکہ کے, ہم نے اس وار کے اوپر جو ہمارے لاسز ہیں پاکستان کے وہ بڑے بڑے ایویڈنٹ ہیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ حالات کے اندر سٹریس آتا ہے اس وقت, جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ پالیسی سے قوم کو بہت نقصان ہوئے ہیں اور ہمیں اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ کہا تو جاتا ہے لیکن پالیسی آپ کو ان 10 سالوں میں کبھی بھی ری وزٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے پاکستان کی؟ نہیں, میرے نہیں خیال میں, اور ساری بات تو یہ ہے, میرا تو خیال یہ ہے کہ جو بنیادی اس وقت اختلاف ہے امریکہ سے بھی اور ساری مغربی دنیا سے ایک حد تک اور انڈیا سے بھی, وہ یہ ہے کہ جو آپ پالیسیز آپ نے اختیار کی جہادی گروپس کو سپورٹ کرنے کی, جس میں آف کورس حقانی گروپ بھی شامل ہے یا کشمیری جہادیز, تو یہ جو ہے پالیسیز نہ صرف آپ کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ رہی ہیں بلکہ آپ کے خود کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک بیسک پریمس ہے جو کہ ہمیں پس منظر میں رکھنا چاہیے. یعنی لیکن جنرل صاحب وہ پالیسی اچانک تو نقصان دہ نہیں ہوگی نا دنیا کے لیے. اٹ سوٹڈ دنیا پہلے تو تب دنیا یہ کر رہی تھی, لیکن 10 سال اب اچانک وہ ہمیں یہ بتائیں کہ وی کین وش اٹ ہوئے. نہیں, اچانک کی بات نہیں ہے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو دنیا بالکل تبدیل ہو گئی. جو پہلے جو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں, اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, آپ کو یاد ہوگا. تو اس طریقے سے دنیا کا جو پوری تھنکنگ تھی وہ تبدیل ہو گئی. اب ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو سیاسی معاملات سے حل کیا جائے. یہ جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کو آپ اتنا طاقتور بنائیں گے تو آپ کی خود کی جو ریاست ہے وہ کمزور ہو جائے گی. جنرل صاحب یہ بتائیے گا, I'm sorry I'm interrupting, do you actually believe کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان گروپس کو زندہ رکھا ہوا, اور اگر ان کے پاس یہ آپشن, کیا وہ واقعی ان کے پاس آپشن تھی ان کو کمپلیٹلی ختم کرنے کی پچھلے 10 سال؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک جامع پلان بنا کے ان کو اپنے مین سٹریم میں واپس لانا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا انہوں نے, اس لیے کہ اس وقت بھی اور آج تک بھی میرے خیال میں پوری طور سے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مفاد میں ہے کہ یہ اس طریقے سے کیا جائے. اور یہی تو اصل سارا اختلاف ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بنیادی ہمارا تھنکنگ کا ڈیفرنس ہے کہ پاکستان اور اس میں پاکستان میں بھی اس پہ پورا کنسنسس نہیں ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی we'll get to the question of کہ پاکستان کے اندر کیا کنسنسس ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے جس کے بعد موید کی طرف آئیں گے. I know he really has to raise a point here. We'll come back after a break.